नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। माता रानी आपके घर में प्रवेश करे और आपके घर से कभी भी धन की कमी ना हो, कभी भी आपके घर से धन बाहर ना जाए, आपके घर में हमेशा पैसा आता रहे। शारदीय नवरात्रे 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, जो कि 23 अक्टूबर तक चलेंगे। अगर शारदीय नवरात्रे के में अगर आप माता रानी की पूजा विधि विधान से कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, वो पूरी हो जाएगी। माता रानी आप पर हमेशा अपना कृपा बनाए रखेगी। अगर ये शारदीय नवरात्रे के बीच में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। माता रानी की कृपा से आपको हर कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। आपके घर में धन की वर्षा होने लग जाएगी। बन जाओगे आप करोड़पति। आपका घर धन धान से भर जाएगा। नवरात्रि के दिनों में अगर आप माता रानी की पूजा सच्चे दिल से करते हैं तो आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। माता रानी का आशीर्वाद आप पर बने रहेगा, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में अगर सच्चे दिल से पूजा की जाए तो माता रानी प्रसन्न हो जाती है और इस समय माता रानी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से सब अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। तो इस नवरात्रि में अगर आप ये 2 लौंग वाला उपाय कर लेते हैं, अगर हम नवरात्रि के दिनों में ये उपाय कर लेते हैं जैसा कि तंत्र शास्त्रों में कहा गया है, तो हमारी बहुत सी जो इच्छा है वो और बहुत से जो काम है वो पूरे हो जाएंगे। ऐसा करने से आपका भाग्य भी आपका साथ देगा और आपको हर एक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आएगा और आप जो भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें आप सफलता ही पाएंगे। नवरात्रि के दौरान माता हाथी पर सवार होकर धरती पर पधारती है और हर एक व्यक्ति के घर में प्रवेश करती है और उनको धन धान से भर देती है। जब भी माता धरती पर पधारती है तब वो सिंह को नाक लेकर के हाथी पर सवार होकर ही धरती पर पधारती है और धरती का कल्याण करती है। नवरात्रों में की गई पूजा से व्यक्ति को बहुत 4 गुना उसका फल प्राप्त होता है और नवरात्रि के हर एक दिन हर एक पल में गंगा जी के समान पवित्र होता है। आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश रहता है, आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, अपनी बीमारी का इलाज करा करा के थक गए हैं, तो आप शारदीय नवरात्रि के दौरान 2 लौंग के ये उपाय कर लेते हैं तो आपको सब कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर विधि विधान से आपने ये उपाय कर लिया तो आपके जीवन का हर कष्ट जो है जड़ से ही खत्म हो जाएगा और माता रानी की कृपा से आपको धन, वैभव, शौर्य की प्राप्ति होगी। इन उपायों को करने के बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आपकी भी प्रशंसा होने लग जाएगी और माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। शारदीय नवरात्रि के दौरान लोग 9 दिन व्रत रखते हैं, माता रानी जी के लिए चौकी लगाते हैं, कलश की स्थापना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोगों को माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है। वेद पुराणों में ये कहा गया है कि अगर शारदीय नवरात्रि के दिन आप 9 के 9 व्रत रखते हैं तो आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। अगर किसी कारण से अगर आप शारदीय नवरात्रि के व्रत नहीं रख सकते हैं तो अगर उस दौरान आप माता रानी का पूजा पाठ करते हैं तो माता रानी की श्रद्धा से अगर दिल लगा करके पूजा करते हैं तो माता रानी आपको आपका आशीर्वाद ज़रूर देती है। और अगर इस दौरान आप कोई सा भी उपाय करते हैं तो उसका आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। आपने ये भी देखा होगा या सुना भी होगा कि शारदीय नवरात्रि का इंतजार जो हमारे तांत्रिक होते हैं वो बहुत बेसब्री से करते हैं, क्योंकि वेद पुराणों में लिखा गया है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान अगर आप कोई टोना करेंगे, उपाय करेंगे, प्रयोग करेंगे तो उसका आपको 4 गुना लाभ मिलेगा। नवरात्रि 15 अक्टूबर से दिन रविवार को शुरू हो रहे हैं और 23 अक्टूबर दिन सोमवार को ख़त्म होंगे और इस दौरान आपको एक 2 लौंग वाला उपाय करना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करिए। माता रानी आपके घर में रहेंगी और आपको धन धान से भर देंगी, कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। और अगर आप माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता जी ज़रूर लिखिएगा। तो आइए बात करते हैं उपाय के बारे में। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की पूजा की जाती है। इन दिनों में
माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान हर एक माता को अलग अलग भेंट अर्पित किए जाते हैं। जब हम माता रानी की पूजा करते हैं तो हर एक माता को उनके पसंद के अनुसार अलग अलग फूल भी भेंट किए जाते हैं। और अगर इस दौरान हमारे बताए गए 2 लौंग के उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। जो नवरात्रि का पहला दिन होता है वो माता शैलपुत्री को अर्पित होता है। वेदों के अनुसार अगर माता शैलपुत्री किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उसको जन्म जन्मांतों के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा दिन जो होता है वो माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। ब्रह्मचारिणी माता के आशीर्वाद से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई थी। तीसरा दिन जो होता है वो माता चंद्रघंटा को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार जब माता चंद्रघंटा अपनी घंटी बजाती है तो उनकी घंटी की चौकार से जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती है उनका नाश हो जाता है। चौथा जो दिन होता है वो माँ कुष्मांडा जी को समर्पित होता है। वेदों में बताया गया है अगर नवरात्रि के दौरान अगर माता आप कुष्मांडा की आप पूजा अर्चना करते हैं तो उस दौरान आपकी जो भी मनोकामना होती है वो ज़रूर पूरी होती है। माता कुष्मांडा जी के सामने अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो माता कुष्मांडा आपको आशीर्वाद जरूर देती है। और जो 5वां दिन होता है वो माता स्कंद माता जी को समर्पित होता है। अगर कोई व्यक्ति संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान है तो वो माँ स्कंदा देवी का विधि विधान से माता रानी की पूजा करनी चाहिए तो उसको अच्छे पुत्र या पुत्री की प्राप्ति जरूर होती है। और फिर जो छठा दिन होता है वो माता कात्यायनी देवी को समर्पित होता है। और माता रानी का आशीर्वाद जिसे व्यक्ति को भी मिल जाता है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और जो 7वां दिन होता है वो माता कालरात्रि जी को समर्पित होता है। और माता कालरात्रि माता जी से भी आशीर्वाद दे दे तो उसके 9 ग्रह जो होते हैं वो उनका साथ देना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जो 8वां दिन होता है वो माता महागौरी जी को समर्पित होता है। माँ महागौरी जी का आशीर्वाद जिस व्यक्ति को भी मिलता है तो उसके घर में जीवन में जो भी कष्ट होता है वो उसके जीवन से दूर चला जाता है और उसका जो दुर्भाग्य होता है वो उससे दूर चला जाता है। और जो 9वां दिन होता है वो माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। जब आप 9 माताओं की पूजा करते हैं तब माता सिद्धिदात्री आपको आशीर्वाद देती है और उसके बाद आपकी जो भी मन में कामना होती है पूजा को लेकर के वो सब पूरी हो जाती है। आपके जीवन में सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जय माता जी। अब हम आपको बताएंगे कि लौंग का प्रयोग करके आप ये उपाय कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला जो उपाय है वो शत्रु मुक्ति का उपाय है। मान लीजिए आप अपना सादा जीवन जी रहे हैं पर जो आपके अड़ोसी पड़ोसी है वो आप पर नज़रें गड़ाए बैठे हुए हैं। आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो किसी भी समय आप पर हमला कर सकते हैं और आपको पता है कि आपके ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान ज़रूर करेंगे और आपसे जो जलते हैं। और ये उपाय आप कर लीजिएगा शारदीय नवरात्रि के समय तो जो भी आपके शत्रु है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर माता रानी आपको आशीर्वाद दे दे तो कोई भी व्यक्ति कोई भी तंत्र मंत्र आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। तो आपको क्या करना है, माता रानी जी की चौकी तो आप अपने घर पे लगाई ही होगी और अगर आपने माता रानी की चौकी नहीं लगाई है तो माता रानी के मंदिर में जाकर ये उपाय कीजिएगा। आपको क्या करना है, सबसे बड़ा आपको एक दीपक लेना है और गाय के घी से का दीपक लेना है और उसके साथ ही आपको 2 लौंग लेना है। सूर्यास्त के बाद नहाने धोने के बाद आपको क्या करना है, माता रानी की चौकी के पास या माता रानी के मंदिर में जा कर के आपको ये घी का दीपक जलाना है और उसमें 2 लौंग डाल देना है। यही उपाय आपको 9 दिन करना है। माता रानी की कृपा से आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अब हम आपको बताएंगे दूसरा उपाय। दूसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति का उपाय। ये उपाय करने के लिए आपके घर में चौकी ज़रूर लगी होनी चाहिए। अगर आपने अपने घर में माता रानी की चौकी लगाई हुई है और आप चाहते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो ये उपाय आपको 9 के 9 दिन करना है। 10वें दिन आपकी जो भी मनोकामना होगी ज़रूर पूरी हो जाएगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाल धागा लेना है और गिन के 21 लौंग लेने हैं। 21 लौंग को इस धागे में बना करके एक माला जैसे बना लेनी है। अगर आप स्त्री हैं तो ये माला
माता रानी को सुबह पहना दीजिएगा नहाने धोने के बाद। और अगर आप पुरुष हैं तो माता रानी की चौकी पर रख दीजिएगा। 9 दिन ये उपाय करना है। 9 दिन के बाद जो ये 9 मालाएँ होंगी वो किसी भी बहते हुए नदी में आप जल प्रवाह कर दीजिएगा। और उसके बाद आपको 10वें दिन अपनी मनोकामना बोलनी है। ये उपाय आप कर लीजिए तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, जैसे भी मनोकामना होगी, माता रानी आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी कर देंगे। तीसरा उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। मान लीजिए आपके घर की बरकत और उन्नति बहुत रुक चुकी है। किसी व्यक्ति ने आपके घर में काला जादू, काली विद्या कर दी है, तो कुछ ऐसा करवा दिया है जिसके कारण आप लोग बहुत परेशान हैं। तो आपको क्या करना है, शारदीय नवरात्रि के किसी भी दिन आपको क्या करना है, काला कपड़ा लेना है। काला कपड़े के ऊपर आपको रखना है 51 लौंग और काले कपड़े की बना लेनी है आपको पोटली। और आपका जो घर का मुख्य द्वार है वहाँ पर आपको ये पोटली बांध देनी है। ये काली पोटली को जिस दिन भी आप टांगिएगा उससे 21 दिन के बाद आपको ये जो पोटली है किसी भी नदी में आपको जल प्रवाह कर देना है। अगर ये उपाय आप कर लेते हैं तो ये काली पोटली जो है आपके घर की जो भी परेशानी होगी, जो भी दिक्कत होगी, जो भी काला जादू होगा, इन सबको अपने साथ ले जा कर के बाहर चली जाएगी। तो ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं ये ज़रूर करिएगा और माता रानी की पूजा विधि विधान से करिएगा। जय माता दी, 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 जय माता दी।